स्वागत है आप सभी बच्चों का आप सभी के अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 10 के साइंस के इम्पोर्टेंट सवाल को हल कर रहे थे। तो ये हमारे विद्युत के सवाल हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दी है ऑलरेडी, तो उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम और नए नए सवालों को अच्छे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए, अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज के हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा है प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि तांबे के एक तार से होकर 50 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान बताइए। किसका मान बताइए? धारा का मान बताइए। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं सवाल को कि तांबे के एक तार से होकर 50 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसके बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो इसमें देखो, 50 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है। किसका दे रखा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो n का मान प्यारे बच्चों कितना दे रखा है? 50 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। और टाइम कितना? प्रति सेकंड। प्रति का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक होता है, एकांक होता है। जो हमारे पास समय दे रखा है, समय बोले तो स्मॉल टी कितना दे रखा है आपका? 1 सेकंड। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 1 सेकंड दे रखा है। तो प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान बताइए। धारा का मान आपसे पूछ रहा है, वैद्युत धारा आपसे पूछ रही है, आई का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो चलिए इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमको धारा का मान पूछ रहा है। धारा के बारे में आपको पता है कि धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर को ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो आपको सूत्र पता होगा। सूत्र क्या पता होगा? धारा धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू बाई टी होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमको टी तो पता है 1 सेकंड, लेकिन हमको क्यू का मान नहीं पता है। क्यू का मान हमको इस सवाल में नहीं दे रखा है। इसके पहले जो मैंने भी इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था आपको कि प्यारे बच्चों, क्यू बराबर क्या होता है आपका? एन ई होता है। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई होता है। माने आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ पे अगर हम क्यू बराबर एन ई रख देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा आई बराबर एन ई बाई टी। क्या आ जाएगा? आई बराबर एन ई बाई टी। अब इसमें सभी का मान रख के हल कर देंगे प्यारे बच्चों। एन का मान कितना दे रखा है? ये बात याद रखिएगा, एक फार्मूला आई बराबर क्यू बाई टी भी होता है। अगर क्यू का मान हम एन ई रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बाई टी हो जाएगा। ठीक है ना? तो एन का मान रखेंगे। कितना है एन का मान? आप कहोगे सर 50 गुणे 10 की पावर 18। तो लिख देंगे 50 गुणे 10 की पावर 18 गुणे। अब ई का मान रखेंगे। ई का मान सभी को पता है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम में निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? तो हमने बताया था कि यहाँ पे निगेटिव नहीं रखेंगे। धारा का मान निकालते समय ई का मान निगेटिव नहीं रखेंगे। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है ना, बटे टी। टी कितना दे रखा था? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? बटा 1 कर देंगे। ठीक है ना? इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखो प्यारे बच्चों, 16 गुणे 50 कर देते हैं। ठीक है? तो 16 गुणे 50 करोगे, 16 पाँच कितना आपका होता है? 80। ठीक है? और चूंकि एक जीरो अगर इसको दे दोगे तो दशमलव क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा। देख लो कैसे कि अगर हम 16 गुणे 50 कर दें तो कितना हो जाएगा? 16 पाँच 80, 800 हो जाएगा। लेकिन दशमलव एक स्थान पे लगा है। अगर यहाँ दशमलव एक स्थान पे लगा तो यहाँ भी एक स्थान पे लगेगा। तो कितना हमारा आ जाएगा? खाली 80 आ जाएगा। ठीक है? यानी 50 गुणे 1.6 हमने किया, कितना आ गया हमारा? 80 आ गया। और गुणे 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर -19। आपने एक नियम पढ़ा होगा, आधार समान होने पे घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो 18 प्लस का है, माइनस का 19 है, तो आपका आ जाएगा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर किसमें रहेगा? धारक मात्रक एम्पियर में रहेगा। ठीक है ना? अगर इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो 80 गुणे 10 की पावर -1 को लिख सकते हो 1/10।
जीरो से जीरो काट दो, कितना आपका आ जाएगा 8 एम्पियर। कितना आ जाएगा आपका आंसर 8 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना, सवाल आपको समझ में आया प्यारे बच्चों, कितना हमारा आ गया 8 एम्पियर आ गया। ठीक है ना, एक बार नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप इसको देख सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, आई बराबर क्यू बाई टी था, क्यू का मान हमने एन ही रख दिया, एन ई और टी का मान प्यारे बच्चों हमने जैसे ही पुट किया तुरंत हमारा उत्तर बाहर आ गया। ठीक है ना, कितना उत्तर आया 8 एम्पियर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक तार में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमको सिर्फ परिणाम जो भी हमको राशियां दे रखी हैं उनसे मतलब है। तो कितना दे रखा है, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में, कितने प्यारे बच्चों 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, कितना आवेश, आवेश कितना होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ठीक है, हमको एम्पियर दे रखा है, मिनट दे रखा है और आवेश का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे सवाल लगाएंगे। तो दिया है, क्या दिया प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया है, दिया है धारा, विद्युत धारा दे रखी है, विद्युत धारा दे रखी है हमको आई बराबर 2 एम्पियर। 2.0 मतलब कितना दे रखा है 2 एम्पियर दे रखा है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। धारा कहते किसे हैं, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और धारा कौन सी राशि होती है आपकी, अदिश राशि होती है। ठीक है ना, आगे क्या है कि तार में होकर 20 मिनट में, 20 मिनट है ना, तो यहाँ पे टाइम जो है समय दे रखा है प्यारे बच्चों, समय बोले टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट दे रखा है, 20 मिनट दे रखा है। एक बात याद रखना, जब भी आप इस तरह का सवाल लगाओ तो आपको पता होना चाहिए कि जो समय का एसआई मात्रक होता है, सवाल प्यारे बच्चों हम लोग एसआई मात्रक में ही लगाते हैं। जो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड होता है, क्या होता है सेकंड होता है। तो आपको हर हाल में इस मिनट को आपको सेकंड में करना पड़ेगा कन्वर्ट। अगर 1 घंटा होता तब भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि समय का प्यारे बच्चों एसआई मात्रक क्या होता है, मिनट होता है। क्या होता है, मिनट होता है, ओ सॉरी मिनट नहीं सेकंड होता है। क्या होता है आपका, सेकंड होता है। तो चलिए देखते हैं, मिनट बताएंगे तो 20 मिनट को आप सेकंड में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 1 मिनट बराबर होता है आपका 60 सेकंड। कितना होता है आपका 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, हो जाएगा 20 गुणे 60, 20 गुणे 60, एक इसमें आपका आ गया प्यारे बच्चों सेकंड में आ गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 6 दूनी 1200 सेकंड लिखेंगे। ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि सवाल का उत्तर हमारा यहाँ पे नहीं आएगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है आप ले आके लास्ट में करिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा प्यारे बच्चों कि बहुत सारी चीजें कट जाएंगी और हमको कैलकुलेशन जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो समय हमको मिल गया 20 गुणे 60 सेकंड। और ज्ञात क्या करना था हमको प्यारे बच्चों, आवेश, आवेश यानी क्यू का मान हमको फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था। चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है ना, क्यू का मान ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है, या लिख सकते हैं विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की, क्या प्यारे बच्चों विद्युत धारा की परिभाषा से, क्या परिभाषा होती है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आई बराबर क्यू बाई टी, यही तो होता है। आपको किसको मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। अगर प्यारे बच्चों हम क्यू का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखो, इसमें टी से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्यू बराबर आपका आ जाएगा आई गुणे टी, क्या आ जाएगा आपका आई गुणे टी आ जाएगा। आई का मान कितना आपका है बता दो, 2 एम्पियर, यहाँ रख देंगे 2 एम्पियर, गुणे टाइम कितना है आपका 20 मिनट था, हमको उसको सेकंड में कन्वर्ट किए थे, तो 20 गुणे 60 कर देंगे, यहाँ पे 20 गुणे 60 कर देंगे। यही हमको सॉल्व करना है बस। तो देखिए कितना आसान है सॉल्व करना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया ये। और कितने जीरो हैं, एक और दो जीरो हैं, तो 2400। और आवेश का मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों, कुलाम होगा। क्या होगा, कुलाम होगा, कुलाम होगा ना, आवेश का मात्रक क्या होगा, कुलाम होगा। तो हमारा क्यू बराबर आ गया 240, 2400 कुलाम। कितना आ गया, 2400 कुलाम आ गया। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, मैं थोड़ा बगल हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे के सवाल हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन दोनों सवाल को रिवीजन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।